हम सबने कभी ना कभी तो ये सपना देखा ही है कि काश कहीं से लॉटरी लग जाए, रातों रात करोड़पति बन जाएं, है ना। मतलब सोचिए, एक बार में करोड़ों रुपए हाथ में आ जाएं तो जिंदगी कैसी होगी, पूरी तरह बदल जाएगी। जेवर के कुछ किसानों के लिए ना ये सपना सच हो गया। पर सवाल यह है कि क्या यह सपना उतना ही अच्छा था जितना सुनने में लगता है। तो सवाल यही है कि अगर किसी के पास अचानक बिना किसी तैयारी के करोड़ों रुपए आ जाएं तो होता क्या है। पहला ख्याल तो यही आता होगा, और क्या, मजे ही मजे होंगे। पर असलियत अक्सर हमारे ख्यालों से बहुत अलग होती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती ही यहां से। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए थी और जेवर में 12,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया। ये जमीन उन किसानों की थी जिनकी किस्मत बस बदलने ही वाली थी। और जमीन के बदले में सरकार ने दिया मुआवजा। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। कई परिवारों को 1 करोड़, 5 करोड़, यहां तक कि 25-25 करोड़ रुपए तक मिले। मतलब रातों रात उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई। लेकिन आज उनकी हालत क्या है पता है? कुछ लोग तो वाकई करोड़पति बने रहे, पर जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इनमें से 90% लोग, 90% आज फिर से गरीबी के मुहाने पर खड़े हैं। करोड़ों रुपए बस कुछ ही महीनों में हवा हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। तो आखिर गया कहां ये सारा पैसा? जो करोड़ों रुपए रातों रात आए थे वो इतनी तेजी से गायब कैसे हो सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। पैसा हाथ में आते ही सबसे पहला खर्चा हुआ दिखावे पर। जिनके पास साइकिल हुआ करती थीं, उन्होंने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद लीं। थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, और अपने पुराने घरों को तोड़कर 3-3, 4-4 मंजिला होटल जैसे आलीशान मकान खड़े कर दिए। और ये सिर्फ 1-2 लोगों की कहानी नहीं थी, ये एक मानसिकता बन गई थी। जैसे एक किसान ने बड़े गर्व से कहा, 2 हमारे पे थार, 2 हैं। ये उस सोच को दिखाता है जहां पैसा आते ही पहली प्राथमिकता अपनी हैसियत दिखाना बन जाता है। उन्होंने 3-3 करोड़ के घर तो बना लिए, पर ये भूल गए कि उनकी जमीन उन्हें कमा कर दी रही थी। ये आलीशान मकान तो सिर्फ पैसे खर्च कराएगा। हर कमरे में एसी लगवा दिए, पर आज उन एसी का बिल भरने के पैसे नहीं हैं। ये एक ऐसा खर्चा था जिससे कोई आमदनी नहीं होनी थी, सिर्फ जाना था। और सुनिए, एक कहानी है जो इस पूरी ट्रेजेडी को ना एकदम सटीक तरीके से बताती है। एक नौजवान था, मुआवजा मिला तो उसने फट से 90,000 रुपए का आईफोन खरीद लिया। और आज हालत यह है कि उसी फोन का स्क्रीन गार्ड टूट गया है और उसे बदलवाने के पैसे तक नहीं है। मतलब अमीरी से वापस गरीबी का सफर। इससे बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। तो ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। ये जो पूरा फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ ना, ये कुछ ऐसे जाल थे जिनमें कोई भी फंस सकता है। चलिए एक एक करके उन 4 ट्रैप्स को समझते हैं जिन्होंने इन नए नवेले करोड़पतियों को वापस जमीन पर पटक दिया। पहला जाल था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब दिखावे के लिए बेहिसाब खर्च। दूसरा, बुरी आदतें, जुआ, शराब, इनमें अंधाधुंध पैसा उड़ा। तीसरा, आमदनी का कोई नया जरिया ही नहीं बनाया। जो जमीन कमा कर दे रही थी वो तो बेच दी, पर उसकी जगह कोई दूसरी इनकम वाली चीज नहीं खरीदी। और चौथा जाल, रिश्तेदार और दोस्त, जिनकी गलत सलाह और दबाव ने भी बहुत नुकसान किया। लेकिन सारी गलतियां सिर्फ लोगों की नहीं थी। एक और जाल था जो उन्होंने खुद नहीं बल्कि सिस्टम ने उनके लिए बिछाया था। हुआ ये कि सरकार ने एक ही रात में इन गांवों को ग्रामीण से शहरी घोषित कर दिया। अब फर्क ये पड़ा कि ग्रामीण जमीन पर मिलता है 4 गुना मुआवजा और शहरी जमीन पर सिर्फ 2 गुना। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ने किसानों का मुआवजा सीधा सीधा आधा कर दिया। उन्हें अपनी जमीन की असली कीमत कभी मिली ही नहीं। पर इस कहानी में हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं चला। एक छोटा सा ग्रुप था, लगभग 10% लोगों का, जिन्होंने ना सिर्फ इस अचानक आई दौलत को संभाला बल्कि उसे और बढ़ाया भी। तो यहां पे ना 2 तरह की सोच साफ दिखती है। 90% लोग थे खर्च करने वाले। उन्होंने लायबिलिटीज खरीदी, लग्जरी गाड़ियां, महंगे फोन। उनका फोकस था दौलत का दिखावा करना, और आज वो बेरोजगार हैं। वहीं दूसरी तरफ 10% लोग थे निवेशक। उन्होंने एसेट्स खरीदे, नई जमीन, किराए पे चढ़ाने के लिए दुकानें। उनका फोकस था आमदनी बनाना, और आज वो आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच का जो फर्क था ना, वो सिर्फ एक चीज थी, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं होती, बात होती है पैसे को संभालने की, उसे इन्वेस्ट करने की और उसे बढ़ाने की। और इसी एक स्किल ने तय किया कि ये पैसा वरदान बनेगा या अभिशाप। तो इस पूरी कहानी से जो सबक मिलता है, उसके आधार पर
अगर कभी अचानक से बहुत सारा पैसा हाथ लग जाए तो उसे संभालने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आइए इसका एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट देखते हैं। सबसे पहले एक कूलिंग ऑफ पीरियड बहुत जरूरी है। पैसा आते ही सीधे शोरूम की तरफ नहीं भागना है, कम से कम 6 महीने इंतजार करना है। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना है। ऐसी चीजें खरीदनी है जो जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। तीसरा, असली स्किल्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सिर्फ कागज की डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। चौथा, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा प्रॉपर्टी में, थोड़ा बिजनेस में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में। और पांचवां, कुछ सेफगार्ड्स बनाने हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट, ताकि कोई एक इंसान गुस्सेरा जोश में आकर सारा पैसा ना उड़ा दे। तो देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा खुद को मैनेज नहीं करता, पैसे को मैनेज करना पड़ता है। जेवर में मुआवजा फेल नहीं हुआ था, लोगों के फैसले फेल हुए थे। अगर थोड़ी सी भी प्लानिंग की होती तो आज कहानी बिल्कुल अलग होती। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी को अचानक 10 करोड़ रुपए मिल जाएं तो उसे उस पैसे का क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए उसकी प्लानिंग। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आज के ज़माने में कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है।